एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइज़ अभी ना बज रहे थे 12 बजे का टाइम था। तो बस नहवा के आई थी, मैं हेयर वॉश किया था आज। और मैं यहाँ पर बैठकर थोड़ी देर टीवी वॉच कर रही थी, साथ में कुछ फ्रूट्स खा रही थी। तो अभी फिर जो है ना उसके बाद क्यों मुझे जाना है लंच बनाने। तो जैसे घर का सारा काम ख़त्म होता है ना, थोड़ा सा मन करता है कि थोड़ा सा रिलैक्स करूं 5-10 मिनट, क्योंकि दिन छोटा होता है ना तो काम करने में टाइम कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। तो अभी इसलिए मैं बैठी थी और खाने में क्या बनना है वो पहले से ही सोचा हुआ था। तो मैंने सोचा 5-10 मिनट बैठकर जो है ना यहाँ पर थोड़ा सा टीवी वॉच कर लेती हूँ, उसके बाद मैं अपने लंच बनाने की तैयारी करूँगी। तो बस फिर मैं आ गई थी किचन में, और आज का जो मेन्यू था ना हमारा वो था प्याज, जो हरी प्याज होती है उसकी सब्ज़ी बननी थी, साग है। और मैं आज मीठी सेवइयाँ बनाने वाली थी, क्योंकि मुझे और डुग्गू दोनों को ही जो है सर्दी हो रखी है। तो हमारे यहाँ कहते हैं कि जैसे जुकाम वगैरह होता है ना तो जो मीठी सेवइयाँ बनाते हैं वो अच्छी होती हैं। तो मैं वही बना रही हूँ। उसी के लिए मैंने बस ये छोटी सी कढ़ाई ली है और इसमें मैंने थोड़ी सी सेवइयाँ डाली हैं। इनको बनाना स्टार्ट करूँगी और फिर इसी कढ़ाई में जो है ना मैं साग में भी तड़का लगा दूँगी। तो दिन जो है आज का मैंने बताया नहीं आपको, फ्राइडे का है, तो डुग्गू स्कूल गया हुआ है। और उसके आने तक जो है ना मैं सारा लंच वगैरह बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो थोड़ा सा घी डाला है और फिर जो है ना सेवइयों को मैं भूनना स्टार्ट करूँगी। और साथ के साथ जिस बर्तन में मतलब मुझे ये बनाने हैं, मैंने उसमें थोड़ा सा बोतल में मेरा मिल्क बचा हुआ था कल का, वो डाल दिया है और इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। तो आज मैं जो सेवइयाँ बना रही हूँ ना वो ज़्यादा मतलब गाढ़ी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि जैसे सर्दी जुकाम होता है ना तो उसमें थोड़ी हल्की सी लिक्विड ही अच्छी लगती हैं सेवइयाँ। तो इसलिए मैं ज़्यादा देर तक इनको नहीं पकाऊंगी। और अभी देखिए यहाँ पर मेरी सेवइयाँ जो है भुन गई थी, जो जवे थे उनको बस मैंने दूध में जो रखा था पकने के लिए, दूध भी पक गया था तो उसमें डाल दिया है। और फिर जो है ना थोड़ा सा दूध मैं और डालूँगी। ज़्यादा मैं नहीं बना रही हूँ क्योंकि डुग्गू भी ज़्यादा नहीं खाता है ये, मुझे तो अच्छी लगती हैं, तो मैं 3 मतलब 2 से 3 कटोरी ही बनाऊँगी बस। तो जब तक वहाँ पर सेवइयाँ बन रही थी, मैंने अपनी जो हरी प्याज थी ना इनको जब लाए थे धुलकर, और जो रैप होता है ना उसमें रैप करके रख दी थी ताकि ख़राब ना हो। काफ़ी दिन हो गए थे इन्हें लाए हुए। और ये जो हरी प्याज की सब्ज़ी थी ना वो डुग्गू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसने मतलब बड़ी मुश्किल से मैंने उसको एक रोटी खिलाई, उसने एक रोटी भी नहीं खाई थी और बोल रहा था कि ये सब्ज़ी आगे मत बनाना। तो वैसे भी ये मतलब मुझे भी कम ही अच्छी लगती है। अब हस्बैंड ले आए थे तो फिर बनानी पड़ी, और सोच रही हूँ कि आगे से ना ही लेकर आऊँ, क्योंकि डुग्गू को ना ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसे फिर मैंने बड़ी मुश्किल से जो है ना रोटी खिलाई। यहाँ पर बस मैं इनको चॉप कर रही हूँ, और ये वाली जो सब्जियाँ होती हैं ना, मतलब विंटर्स में जितनी भी मोस्टली सब्जियाँ आती हैं वो सब ना मतलब काफ़ी मुश्किल होती है उनको चॉप करने में। जैसे पालक हो, मेथी वगैरह, इन सबको साफ़ करना, चॉप करने में बहुत टाइम जाता है। साथ ही साथ दूसरी साइड मेरे जो सेवइयाँ थी वो भी रेडी हो रही थी। तो अभी जो है ना जिस कढ़ाई में मैंने जवे भुने थे उसी में मैं साग को तड़का दूँगी। तो जवे बस यहाँ पर बन के मैं तैयार हो गए थे, और मैंने बस इसमें जो है ना शुगर डालकर इसको 1-2 मिनट और पकने के लिए छोड़ना है। तो आज साग में मैं इसी हरी प्याज जो चॉप की है ना इसी का तड़का लगाने वाली हूँ। तो तेल डाला है कढ़ाई में, और फिर बस इस वाली जो हरी प्याज थी ना उसमें से थोड़ी-सी मैंने डाल दी थी, और जैसे ही प्याज भुनी मैंने फिर जो है साग डाल दिया था। तो साग में भी बस यहाँ पर तड़का लग गया है। साथ के साथ मैं सब्ज़ी में डालने के लिए आलू भी कट कर रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ इस मतलब हरी प्याज की सब्ज़ी में आलू भी डालते हैं। अब जो है साग भी अच्छे से पक गया था, और जवों में मैंने जो है ना यहाँ पर मेवे डाले हैं। मेवे में मैंने सिर्फ बादाम और हरी इलायची को क्रश करके डाला था। और फिर दूसरी साइड मैंने रख लिया था कुकर सब्जी में तड़का लगाने के लिए। तो देसी तेल डाला है, उसमें जीरा, और फिर जीरा तड़कने के बाद मैंने ये प्याज डाल दी है। और ये क्योंकि खुद में प्याज है तो उसमें प्याज अलग से मतलब नहीं जाती है लाल वाली। और इसको जो है ना मैं अच्छे से यहाँ पर भून रही हूँ।
और फिर मैं आलू इसमें ऐड कर दूँगी। उसके बाद जो मसाले हैं, मसाले भी ज़्यादा नहीं जाते इस सब्ज़ी में क्योंकि बहुत सिंपल सी सब्ज़ी बनती है। तो इसमें हल्दी और मिर्ची डाली है मैंने और बस नमक, ये सब चीज़ें ही डालती हूँ और कुछ भी नहीं डाला था। थोड़ा सा पानी डाला और इसको जो है ढक्कन लगाकर मैंने रख दिया था। सारा लंच बन गया था। तो ये थी हमारी आज की थाली। ये है मिर्च का अचार, रोटी, साग, प्याज आलू की सब्ज़ी और मीठी सेवइयाँ। तो आप सब भी आ जाइए ना ये लंच करने के लिए। लंच करने के बाद जो है ना मैं थोड़ी देर लेट गई थी, जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि सर्दी जुकाम हो रखा है ना, तो उसके साथ साथ मुझे खांसी भी हो रखी है और खांसी ना काफ़ी टाइम हो गया है, मतलब मुझे 1 डेढ़ वीक हो चुका है ऑलरेडी खांसी होते होते। काफ़ी सारे मतलब नुस्खे वगैरह भी घर पर जैसे होते हैं ना, जो घर की चीज़ें होती हैं वो भी मैंने ट्राई कर ली है, बट खांसी जो है ना जाने का नाम नहीं ले रही है। स्टीम भी ली है और जिंजर और हनी का जूस भी पिया है मैंने, बट खांसी पता नहीं क्या हो गया है कि मतलब मुझे मतलब बार बार आ ही रही है। तो अभी बस मैं उठी थी, बेड वगैरह को थोड़ा सा ठीक किया क्योंकि ब्लैंकेट इधर उधर हो ही जाता है। उसके बाद मॉर्निंग में हेयर वॉश किए थे ना, तो फिर मैंने उन्हें मैं गीले गीले बालों में नहीं करती हूँ और अभी सूख गए थे तो मैंने पहले इनमें सीरम लगाया है और उसके बाद बस कोम करके यहाँ पर मैं एक पोनी बना लूँगी और ये सब करने के बाद फिर चलते हैं किचन में। अब मैं सीधा किचन में आ गई थी। किचन में आकर देखा तो हालत बिगड़ी हुई थी किचन की। मैं क्योंकि थोड़ी देर के लिए सो रही थी ना, तो मतलब हिमांशु ने कुछ लिया होगा किचन में तो उन्होंने मुझे नहीं उठाया और उन्होंने, जब आपको पता ही है कि जब हस्बैंड लोग सामान लेते हैं तो एक की जगह वो 4 इधर-उधर कर ही देते हैं। तो बस सामान फैला होता है उसको समेटा और फिर अभी जो है चाय का टाइम था तो मैं यहाँ पर चाय वगैरह बनाऊँगी। थोड़ा सा यहाँ पर काउंटर टॉप पर पानी भी गिरा हुआ था तो पहले उसको पोंछ दिया और फिर मैं चाय बनाने की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पर चाय बनने के लिए रख दी थी, उसमें डाला है अदरक, चाय पत्ती और चीनी। और सर्दियों में ना अदरक वाली चाय पीने का मज़ा ही अलग होता है। मैं तो मतलब अदरक काफ़ी अच्छे से डालती हूँ और मुझे ज़्यादा दूध वाली चाय पसंद है तो दूध भी अच्छे से भर के ही डालती हूँ। मुझे हल्के दूध वाली चाय अच्छी लगती नहीं है। और चाय बना रही तो यहाँ पर मैं दूध लेने गई तो मुझे याद आया कि मेरे फ्रिज में ना एक तो मटर रखी हैं और एक पपीता रखा था। तो पपीता तो जब मेरी मम्मी आई थी ना वो लेकर आई थी तो आधे पपीते की तो जो है ना भाभी ने अचार डाल दिया था तभी, बट अभी आधा रखा हुआ था तो फिर मैंने उसको निकाला कि चलो इसका अचार मैं डाल लेती हूँ। और मटर जो थी ना, अभी सब्जी मंडी से सब्जी आई थी तो वो बिना छिली थी तो उनको भी निकाल के रखा है कि उनको छील लूँगी। और यहाँ पर बस हमारी चाय बन ही गई थी तभी मतलब डुग्गू भी आ गया था पार्क से प्ले करके। तो चाय बन जाने के बाद फिर मैं डुग्गू का जो है दूध यहाँ पर गर्म करके उसको दूँगी और फिर मैं अपनी डुग्गू को दूध मैंने दे दिया था, उसको बैठाया मैंने डाइनिंग टेबल पर और उसका ना होमवर्क जो था वो मैं अभी करा रही हूँ क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी होती है ना, तो फिर वो ना पूरे दिन जो है ना दोनों दिन खेलने में ही रहता है तो वो होमवर्क फिर करता ही। तो मैंने सोचा कि चलो उसको अभी यहाँ पर बैठकर जो है ना मैं होमवर्क करा देती हूँ। अपनी चाय वगैरह भी मैं यहीं पर ले आई थी और चाय तो मैंने पी ली थी। अब मैं पपीता भी ले आई थी कि चलो यहाँ पर पपीता कट ही कर लूँगी। तो डुग्गू यहाँ पर अपना होमवर्क कर रहा था और मैं पपीते को जो है ना यहाँ पर कट कर रही हूँ। कट करने के बाद मैंने पपीते को जो है नमक लगाकर छोड़ दिया था कुछ देर, जिससे कि जितना भी मतलब इसमें से पानी निकलना होगा वो निकल जाएगा। और फिर तभी जो है ना डुग्गू की मैम का मैसेज आया। डुग्गू ने के स्कूल में ना एक विंटर कंपटीशन था पेंटिंग का, तो डुग्गू ने पेंटिंग उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और मुझे नहीं पता था कि आज उसकी लास्ट डेट है। तो आपको ना घर पर ही पेंटिंग बनाकर मतलब बच्चे को पेंटिंग बनाकर उसका फ़ोटो खींचकर अपलोड करना था।
और जब मैंने वो मैसेज पढ़ा तो मतलब मैं कंफ्यूज थी कि शायद वो डेट फ़ीस सबमिट करने की लास्ट है, बट वो पेंटिंग बनाने की लास्ट डेट थी। फिर मैंने उसकी मैम से बात की, बात करने के बाद पता चला कि पेंटिंग आज ही सबमिट करनी है, लास्ट डेट है। तो मैंने डुग्गू को जो होमवर्क था उससे हटाया और उसको बोला कि पहले तुम अपनी जो है ना ये पेंटिंग बनाओ, मैं भी आपको दिखाऊंगी कि किस तरह की वो पेंटिंग बना रहा है। तो उनके मतलब फर्स्ट क्लास वालों के लिए था वो क्रिसमस थीम थी, तो वो वही उसी से रिलेटेड जो है पेंटिंग बना रहा था। और तब तक मैं जो है यहाँ पर अपने कपड़े फ़ोल्ड करने लगी थी क्योंकि काम बहुत सारा था और डुग्गू के साथ मैं भी थोड़ी सी इंगेज हो गई थी, तो सारा काम लेट हो रहा था। तो देखिए डुग्गू ने ना ये पेंटिंग बनाई थी और मतलब उसके अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी बनी थी ये। और उसको ड्राइंग पेंटिंग करना ना बहुत पसंद है। तो सेंटा बनाया है, क्रिसमस ट्री है, स्नोमैन है, ये सब उसने बनाया था। और अभी कलर वो कर रहा था, थोड़ी थोड़ी हेल्प मैंने भी की उसकी, मतलब कलरिंग में जैसे आउटलाइन वगैरह में मैंने हेल्प की थी, बस कलर उसने ही खुद ने ही किए थे क्योंकि आज ही देनी थी। और अभी जो है शाम के 7:30 बज गए थे, तो फिर टाइम हो गया था डिनर का भी। तो फिर मैंने सोचा चलो कुछ हल्का फुल्का बना लेते हैं क्योंकि डुग्गू के इस काम में ना मैं भी थोड़ी सी इंगेज हो गई थी, तो सारे काम ही आज लेट हो गए। तो यहाँ पर बस सिंपल सा खाना बनाया मैंने और फिर जो पपीते को मैंने रखा था ना नमक लगाकर, तो उसमें पानी तो ऐसा कुछ नहीं निकला। फिर मैंने जो है ना अभी हाथ के हाथ उसका अचार बना दिया। तो जिस तरह से मैं अचार बनाती हूँ इंस्टेंट अचार होता है, आप हाथ के हाथ भी खा सकते हो। इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी मिर्ची डाली है और थोड़ा सा नमक और बस जो विनेगर होता है ना वाइट वाला वो इसी तरह से डालती हूँ क्योंकि मेरे घर में किसी को भी मतलब किसी को क्या, मैं और हस्बैंड ही खाते हैं, तो तेल वाला जो अचार होता है ना वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं फिर ये जो विनेगर वाला होता है ना वही अचार डालती हूँ। तो बस इसको जो है ना अब कांच के जार में फिल करके रख दूँगी और यहाँ पर अचार भी बनकर रेडी हो गया था। उसके बाद हम सब ने किया डिनर और डिनर करने के बाद मैं फिर लग गई थी किचन को क्लीन करने में। सबसे पहले जो यूटेंसिल थे दोपहर के वॉश किए हुए उनको उनके प्लेस पर रखूँगी। और आप देख रहे होंगे मुझे ना खांसी उठ ही रही है, तो रात में जो है ना मैं बिल्कुल ठीक सोई थी फ्राइडे की नाइट, बट सैटरडे में जैसे ही उठी ना मुझे इतनी खांसी उठ रही थी कि आते आते ना मतलब ऐसा लग रहा था कि उल्टी आ जाएगी। और यहाँ मतलब चेस्ट पे ना ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ जम गया है, कफ जम रहा था मेरी खांसी की वजह से, क्योंकि मुझे ना सूखी खांसी हो रही थी और उसकी वजह से कफ जो है ना पूरी चेस्ट पर गले पे सब जगह जम गया था। तो सुबह में उठने के बाद मुझे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। तो ये जो सैटरडे संडे गए हैं ना मेरे, इसमें मेरी हालत बहुत ख़राब थी। इवन सैटरडे में तो मैंने किसी तरह से नाश्ता बनाया और सिर्फ झाड़ू झाड़ू लग पाई थी मुझसे, मोपिंग करने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। और मैं बड़ी मुश्किल से जो है मैंने शावर लिया और फिर जो है लंच बनाया। लंच मैंने खा तो लिया था, बट फिर मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं किचन क्लीन कर दूँ, यूटेंसिल क्लीन कर दूँ, तो मैं सब कुछ ऐसे ही छोड़कर सो गई थी। और मैंने जो है ना 1.5 से 2 घंटा बल्कि और ज़्यादा ही नींद ली। और नींद लेने के बाद जो है ना मुझे थोड़ा-सा रिलीफ़ मिला। और सुबह जैसे मुझे चेस्ट में बहुत ज़्यादा मतलब पेन हो रहा था, तो फिर डॉक्टर को भी दिखाया, तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे ना इन्फेक्शन हो गया है। तो इसके लिए उन्होंने मेरी चाय, कॉफ़ी, तला भुना सब कुछ बंद कर दिया है। और फिर मैंने दवाई ली थी, जैसा मैंने बताया, लंच किया, दवाई ली और फिर मैं 2 से ढाई घंटे सोई। सोने के उठी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, काफ़ी रिलीफ़ मिला था दवाई से। और उसके बाद ही मैंने अपने जो है किचन के काम ख़त्म किए थे। तो सैटरडे संडे मेरा बहुत पेनफुल गया। और बस फ्राइडे की नाइट थी ये, तो यहाँ पर बर्तन वगैरह क्लीन किए और कुछ नट्स मैंने भिगो दिए थे मॉर्निंग के लिए। और इन सबको भिगोने के बाद फिर जो है मैं पानी अपनी गर्म बोतल की भर के लेके जाऊंगी। तो मैं पानी भी जो है ना ल्यूकवार्म पी रही थी, खांसी और जुकाम की वजह से ही। स्टीम वगैरह भी मैं ले रही थी, बट कुछ भी मतलब रिलीफ नहीं हो पा रहा था। सारे घरेलू नुस्खे अपना लिए थे, बट होता है कभी कभी।
कि ये सब चीज़ें काम नहीं करती है, क्योंकि जो कफ़ था ना वो जम चुका था मेरे फेफड़ों पर, और क्योंकि मुझे इन्फेक्शन था तो वो बिना दवाई के ठीक होने वाला था नहीं। तो बस यहाँ पर मैं आ गई थी, और अभी देखिए स्टीम के लिए मैं पानी भी लेने जा रही थी, बट कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो चलिए ये सब तो चलता ही रहता है। अब इस व्लॉग को जो है ना मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बताइएगा आपको ये व्लॉग कैसा लगा, और कमेंट ज़रूर कीजिए। तब तक मिलती हूँ।